कराची में मूसलाधार बारिश का अरसास, शाहराह फैसल स्टेडियम रोड पर बादल खुलकर बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिश। तूफानी बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब, 700 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए, पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब में तब्दील, गलियां झील बन गई। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल, मुतादिद जहाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त भी न मिली। जिना एयरपोर्ट में भी पानी ही पानी, छतें भी टपक पड़ी। जिले इंतजामिया ने बारिश के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी। इद्दत में निकाह पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मजीद 4 माह कैद की सजा होगी। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। गुज़श्ता रोज़ 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को गैर कानूनी शादी की। 1 जनवरी 2018 को की गई शादी को फ्रॉड बेईमानी कहा जा सकता है। इद्दत में निकाह केस का 51 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शिकायत कुनिंदा के मुताबिक पीरी मुरीदी के जरिए बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी की निजी जिंदगी में दखल शुरू किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने धरने में मुलाकात करने की तरदीद नहीं की। बयान में दोनों ने राब्तों का एतराफ़ किया। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। साबित हुआ बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 2 बार निकाह किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने पहला निकाह जनवरी 2018, दूसरा फरवरी 2018 में किया। जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशन जाती जिंदगियों में झांकते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए, जिसके न सर न पाऊं, हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। पीटीआई का इद्दत में निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर के फैसले पर तनकीद। कहा सजा बानी पीटीआई के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। जज के पास फैसला मौजूद नहीं था, ज़बानी सुनाया। शर्मनाक केस का ना सर है ना पैर। ये सब सियासी मकासद के लिए हो रहा है। सियासी मकासद के लिए ज़ाती ज़िंदगी में झांका जा रहा है। तारीख में पहली बार 2 दिन में 14 घंटे ट्रायल करके फैसले दिए। हम इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। साइफर केस में सजा। शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी आइंदा 5 साल के लिए नाअहल हैं। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मर्तकब करार दिया। अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। कितना जुल्म ढाया इन्हें गरीब अवाम के ऊपर। लेकिन नौजवानों, घबराओ मत, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। वो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ और असल पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का गुजरांवाला में खिताब। बोले नौजवानों को कहता हूँ घबराना नहीं, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी वजारत उज़्मा से छुट्टी कराने वाले जज आज खुद इस्तीफे देकर जा रहे हैं। मुझे सजा देने वाला जज भी इस्तीफा देकर घर चला गया। जो जज इस्तीफा देकर गया वो चीफ जस्टिस बनने वाला था। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया है। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। जो शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत करना चाह रहा है, इस लालच की वजह से, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचे, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत
को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। मियां साहब को मुल्क और मईशत की फिक्र नहीं, बस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है वो बुज़दिल और डरपोक है। नवाज शरीफ बानी पीटीआई की तरह इक़्तिदार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं, जियाले ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते आ रहे हैं। ये शेर नहीं बिल्ली है, इस बिल्ली का बंदोबस्त हम करेंगे। छाछरों में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स बहुत गलत बयानी कर रहा है, कहता है थरकोल का मंसूबा उसने शुरू करवाया। पीपल्स पार्टी ने थरकोल का मंसूबा शुरू किया। मियां साहब चाहते हैं उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे। सिंध के अवाम ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूँ मवाजना करो, हुणे फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मार है कि या कोई और में मार है। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। ये कहते हैं मुनाजरा करो, मैं कहता हूँ आए मुआवजा करें, फिर फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ मुल्क का मेमार है या कोई और? सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। गुजरांवाला में जलसे में बानी पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, खुद को फरिश्ता सबको चोर कहने वाला खुद चोर निकला। सड़कें और पुल बनाने वाले सुरखरू हुए, झूठी बातें बनाने वाले जेल में हैं। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़रब लगाता रहा, पीटीआई के दौर में करप्शन दोबारा बढ़ गई थी। जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का बहुत नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। बोली, वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। मजीद कहा, किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया तो 1 करोड़ नौकरियां देगा, अगर 50 लाख घर देने का कहा तो देगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होगी। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है। नवाज शरीफ अपने जलसों में पठानों को बेवकूफ़ कहते हैं, जो उनकी पार्टी से मुंसलिक हैं वो भी उन्हें बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फजलुर रहमान भी पर विवार, मुल्क की तबाही का इल्ज़ाम लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत ख़त्म करवाई। हमें ताने देने वाले हर हुकूमत में होते हैं, उन्होंने कौन सा इस्लामी निज़ाम कायम किया? मौलाना साहब इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहते हैं। बिलावल मौका मांग रहा है, उसकी पार्टी ने मुल्क को तबाह किया। आज़ादी की जंग सिर्फ बानी पीटीआई लड़ रहे हैं। मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, हमें इनफरादी सियासी मफाद से बढ़कर मुल्की मफाद को मकदम रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बहाली का सफ़र जारी रखने का अज़्म। कहते हैं, चंद माह पहले SIFC का सफ़र शुरू हुआ, मुल्क की रफ्तार नीचे जा रही थी। उस वक्त नाकदीन मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने और मायूसी की बातें कर रहे थे। मुतल्लिका इदारों और लोगों के टीम वर्क से बेहतरी आई। पाकिस्तान को करप्ट हुक्मरान लूट कर खा गए। लूट मार करने वाले अवाम से वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, सूदी निज़ाम चाहते हो तो नवाज शरीफ और जरदारी को वोट दो। शेर ने कारखाने खाए, शेर मोटा हो गया और अवाम दुबली। करप्ट लोगों से दौलत लेकर गरीबों को देंगे। IMF पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मकरूज कर चुका। करप्शन और नाइंसाफी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सेहत, तालीम, रोजगार और अमनो अमान की जरूरत है। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल करके जुल्म किया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, अहल होकर लोधरा की खिदमत करने के लिए वापस आ चुका। दिन रात मेहनत करके मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। नून लीग की साबिक रुकने असम्बली आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। दूसरी जानिब सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शाहदरा में मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों से खिताब। बोले, अवाम से नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा।
हमारी हुकूमत मुआशी इस्लाहात के समरात आम आदमी की दहलीज तक पहुँचाएगी। शाहदरा और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ पर पार्टी दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम। अता तारड़ और फहद खोकर के खिलाफ थाना कोट लखपत में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग के 25 से 30 मुसल्लह अफराद ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और कारकुनों को ज़दोकोब किया। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मौसीकी की दुनिया की नाकाबिले फरामोश आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। हफीज़ जालंधरी का मशहूर गीत अभी तो मैं जवान हूँ मलका पुखराज की शनाख्त बना।